ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मारो महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चरण कमल हृदय नित तारी गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी तन मन अर्प तरी सब आगे जग में नाम सुहावना सो ठाकुर क्यों मनो विसारे जियो पिंड दे साज सवारे सास गरास संभाले करता कीता अपना पावना जाते बिरथा को नाही आठ पहर हर रख मन माही साध संग भज अच्युत सुवामी दरगह शोभा पावना चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नाम निदान सहज सुख नौ निद सर्ब कल्याण जी मन में चाहे मिल साधु स्वामी रावणा शाश्वत सिमरत वेद वखाणी जन्म पदार्थ जीत पराणी
काम क्रोध निंदा पर हरिय हर रसना नानक गावना जिस रूप न रेखिया कुल नहीं जाती पूरन पूर रहा दिन राती जो जो जपै सोई वड भागी बहुड़ न जोनी पावना जिसनो बिसरै पुरख विधाता जलता फिर रह नित ताता अकृत कण को रख न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निभाजिया तिस स्यों प्रीत छाड़ अन राता काहूं सिरे ना लावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निभाजिया तिस स्यों प्रीत छाड़ अन राता काहूं सिर ना लावना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द के 15 बंद हैं। पहले 8 बंदा की विचार सत्कारयोग ज्ञानी रजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब 25 दिसंबर को है, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाना है। 24 तरीक को इस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन सजेगा। 22 तरीक को वड्डे साहिबजादियां दा चमकौर साहब के शहीदों का जोड़ मेला गुरुद्वारा दमदमा साहब बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। 27 तरीक को छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा हर साल की तरह गुरुद्वारा माता सुंदरी जी अमृत वेले तो लैके शामा तक मनाया जाएगा। इन्हां सारे समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक को है। एक बेनती मैं करनी चाहना कि अज कैलेंडर के नाते साडे विच बहुत वड्डा एक पाड़ा पाया जा रहा है। कैलेंडर गुरबाणी नहीं है कि इहदे विच अमेंडमेंट या सोध नहीं हो सकती। पंथ नूं हक है और जिहड़े इस गणित दे विद्वान होण उन्हां नूं इह कारज सौंपना चाहिए। पर एक गल है कि जिहड़ी अज कन्फ्यूजन है कि एक साल विच 2 गुरुपुरब किवें आउंदे ने। रब दा वास्ता भाई जिहड़ा कैलेंडर तुहाडे हथ विच है ये 150 साल पहला हिंदुस्तान विच आया है, अंग्रेज लैके आए। पर तुहाडे गुरु पातशाह जी दे जन्म नूं 1666 तो लैके तुसीं वेख लो कि किन्ने 100 साल हो गए ने। इस कैलेंडर तो पहला 200 साल पहला
कि सिखा ने कदे गुरपुरब नहीं मनाए होणगे। गल सिर्फ इन्नी है कि उस वेले का जिहड़ा कैलेंडर है उहदे मुताबक कदे भी साल च 2 वारी गुरपुरब नहीं आउंदा। पौष उहदी 7वीं साल विच 1 वारी आउंदी है, 2 वारी नहीं आउंदी। उन्हां तरीकां नूं किसी अंग्रेजी कैलेंडर दे विच फिक्स करना ये विद्वानां दा विशा है, मेरा भी नहीं है, तुहाडा भी नहीं है। आपां काहनूं झइयां लै लै के एक दूजे नूं पैने आ। सो मेरी बेनती है कि भाई अंग्रेजी कैलेंडर जिहड़ा 150 साल पहला आया है उन्होंने हाथ च फड़ के सिर पाड़न की थां एक दूजे का इनू विद्वानां नूं ये कारज सौंपीए कि की अंग्रेजी कैलेंडर विच ये तरीका इदां फिक्स हो सकदियां ने कि नहीं हो सकदियां। ये विशा विद्वानां नूं दे दिता जावे। हुण जिस मेरे वर्गे नूं 2 दूनी 4 का भाड़ा नहीं आता, वह कहता मैं इनू कैलेंडर का गणित आउंदा है, नहीं सानू नहीं आता भाई। तो विद्वान जिहड़ा फैसला करन वो फिर सानू मन भी लेना चाहिए। इस करके आपां आपस विच कोई दुविधा पैदा ना करिए। जो पंथ का फैसला है सानू उहदे नाल जाना चाहिए। 1984 तो पहला भी ये पावन गुरपुरब इन्हां ही दिहाड़ियां दे विच आया सी और तकरीबन तुसी जदों 35-36 साल होर पिछे जाओगे उदों भी आया सी, फिर 35-36 साल पिछे जाओगे उदों भी आया सी। सो इस करके आपां पंथ दे उस प्यार नूं जिंदा रखिए जिहड़ा सतगुरु ने साडी झोली विच पाया है। गुरु कलगीधर पिता महाराज का प्रकाश गुरपुरब है अते उहदे ही लालां दा शहीदी दिहाड़ा है भाई। उहदे ही प्यारे गुरसिखां दे शहीदी दे दिन हैं। सो इनू बहुत सत्कार दे नाल आपां प्यार दे नाल इन्हां दिनां दे विच इन्हां दिनां नूं मना लईए। कोई दुविधा आपस विच पैदा ना करिए। जिथों तक कैलेंडर की गल सी मैं सिर्फ उन्नी की बेनती की है कि यह विद्वानां का विषय, पर जिस गल का झगड़ा लैके असीं तुरे होए हाँ कि 1 साल च 2 वारी, उहदा मैं जवाब जरूर अज दिता है आप जी नूं कि यह कैलेंडर 150 साल पहला आया है, उस तो 200 साल पहला हुंदा ही नहीं सीगा। ते कानून अंग्रेज़ों के कैलेंडर पिछे एक दूजे का सिर पाड़न ते आपां लगे हुए हाँ। इहदा अर्थ ये नहीं है कि इस नवे कैलेंडर के मुताबक तरीका नूं असीं फिक्स नहीं कर सकते हैं, पर यह विद्वानां दा विषय है। मेरी समझ तो बहुत ये गल्लां दूर ने भाई, क्योंकि मेरी इन्नी विद्या नहीं, मेरा इतना ज्ञान नहीं, मेरी इतनी समझ नहीं है। पर एक चीज़ मैनूं जरूर आउंदी है कि मेरी कौम, मेरा पंथ ये इकट्ठे रहने चाहिए ने। एक जलाओ है साडा इकट्ठ दा, ये हमेशा बनया रहना चाहिए। पंथ हमेशा चढ़ती कला विच रहे, ये मेरी गुरु चरना विच अरदास है। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेशुमार अथाह गणत अतुल, ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले। अदब शरदा प्यार सहत साहिबां दी बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भागां वाले हो, अमृत वेले दे सुंदर दीवानां दे विच बाला प्रीतम धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे साहिबे कुल आलम मानवता मनुखता दे सांझे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ के गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन अमृत वेले दे सुंदर दीवानां दे विच आप जी ने सरबन कीते हैं। उपरंत रोज़ाना दी पावन अस्थान की मर्यादा अनुसार लड़ीवार चल रही गुर शब्द की विचार के अधीन
आप जी ने शब्द ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1085 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੁਬਿਧਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਅਜੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ,
बहुत शॉर्ट हैं। सतगुरां ने तो इस दे आरंभ दे विच दिशा निर्देश का मतलब है जिहड़ा इशारा करता है इन्हां अखरां दे वल, होर छोटे कर दिते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इस नालों छोटा होर की हो सकता है। पर इनू समझना पवेगा, इनू समझ के ही साडी ना समझी दूर होवेगी। इस करके महाराज कहते ने अजूनी है जन्म नहीं लैंदा, ते जिहड़ा जन्म लैण वाला है वह परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा दा ये महाराज ने दस दिता है जन्म मरण तो रहत है, ना ताते ना माते ना जाते ना पाते, तात मात नह जात जाकै जन्म मरण बहीन। जन्म मरण तो रहत है, तो फिर है किवें? वो महाराज कहते ने सह भंग, अपने आप तो प्रकाशमान है। सतगुर प्रसाद, गुरु की कृपा दे नाल ऐसे वाहिगुरु की सोझी प्राप्त हुंदी है, समझ पैंदी है। ते महाराज आरंभ दीआं पंक्तियां दे विच आखदे ने चरण कमल हिरदै नित धारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। प्रभु दे चरना कमलों नूं मैं अपने हिरदे दे विच धारण करदा हां। जे कोई सानू पुछे कि सिख दा आसरा की है, सिख दा आसरा की है, असीं अपने ते लै लईए। वैसे तो सतगुरां ने तमाम दुनिया की गल कीती है कि तमाम संसार पूरी दुनिया का हर प्राणी का आसरा जिहड़ा है वो केवल इको एक प्रभु परमात्मा है, एक ओंकार है, जो जगत का करता रचैता धरता पालन पोषण करने वाला जन्म देने वाला मारन वाला, वही आसरा है सारे संसार का। कि कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, कोई कबर, कोई समाध, जां कोई रुख पिपल, जां कोई होर इस तरह का कोई पशु, कौन आसरा है? सिख दा आसरा करता पुरख है, वो प्रभु है जिहड़ा सृष्टि का मालक है। महाराज जी कहते ने चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास। मैनू ते ओए वाहिगुरु दे चरना कमलों का ही आसरा है। चरण कमल की ने ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चरना कमलों नूं लै करके बहुत दुविधा पाई जाती है साडे विच। क्योंकि असी जिहड़े गुरु दर ते रोज आने वाले हाँ, उन्हां नूं ते पता है कि गुरु दे ते प्रभु दे चरण कमल की हन, पर जिहड़ी जन सधारण है ना, आम जनता जिहड़ी है, उन्होंने ये चरण कमलों वाले इन्हां पंक्तियां नूं लै लै के वरगलाया जाता है, उन्होंने भरम दे विच पाया जाता है। कुछ इहो जिहे कंपनियां मैं कहांगा, इहो जिहियां कंपनियां ने जिहड़ियां इस दे उत्ते काम कर रही ने। पिछे जी कुछ कैसटां भी अपनी मर्जी दे नाल कढ लियां, किसी नूं हक नहीं है। श्री अकाल तख्त साहब ते पंथ की मर्जी दे विपरीत कोई डेरा जां कोई इहो जिहा व्यक्ति विशेष जिहड़ा है, जिहड़ा अपना गुरु डम चला रहा है, जिहड़ा गुरु बन के बैठा होया है, ते ओदे चेले चाटड़े नूं ते ओदे नाल जुड़े होए नूं कोई हक नहीं है कि गुरबाणी दीआं पंक्तियां नूं अपनी मर्जी दे नाल ओ कैसट बना के जां किसी होर ढंग दे नाल उस नूं ओदे मूल अर्थां दे उल्ट पेश करे कीता जांदा है। ते बहुत सारे लोग मिलते हैं जिहड़े कहंदे ने जी ये गल नूं वेखो जी, चरण कमल का आसरा लिखिया है, असीं ते बाबा जी दे चरना कमलों का ही आसरा लिया है, असीं ते उन्हां दे नाल जुड़े हाँ। ते ओ शब्द लिख करके उन्हां शब्दां दीआं पंक्तियां नूं लै करके फिर टुकाया जिहड़ा है गुरबाणी दीआं इन्हां महान अर्थां वालियां पंक्तियां नूं उस व्यक्ति विशेष दे चरनां नूं पैरां नूं चरण कमल कह के उहदे उपर टुकाया जाता है, ते नाल उहदियां फोटोआं भी जिहड़ियां ने छाप दित्तियां जांदियां ने। ये बहुत सारे ऐसे केसेज ने
इस करके गुरु ग्रंथ साहिब मानवता दा रहबर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी चरण शरण कोई भी आवे, वो गुरु दा कर्म है कल्याण करनी, उधार करना। ये गुरु सानू किहदे नाल जोड़दा है? परम पिता परमात्मा दे नाल जोड़दा है, प्रभु दे नाल, एक वाहिगुरु दे नाल जोड़दा है। इस करके ये मन मत सोचना कि ये किसी की निंदा है जां किसी दे विरुद्ध है। उन्हों विरुद्ध जरूर लगेगा जी दी दुकानदारी जिहड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ज्ञान दे नाल खत्म हो रही है। ये बंदियां दियां दुकानां चलाउण वास्ते नहीं ये पंक्तियां कि वो अपनियां दुकानां चलाण ते आखण जी इन्हां दे वास्ते ये लिखिया गया है। कई रोडे भोडे अजकल साडे विच इत्थे बड़ा दिल्ली दे विच ते होर थावां दे उपर मैं देखण दे विच आ रहा है कि कोई व्यक्ति है उहदी तस्वीर रख करके सामने ते फिर ओदे नाल कीर्तन दी कैसट लगा दी जाती है, गुरबाणी दे कीर्तन दी, ते प्रभाव दिता जाता है कि आ जिहड़ी तस्वीर है ये गुरु है, ये सतगुरु है। ते कई लोग इस भुलेखे दे विच गुरु शब्द जिहड़ा है वो अपनियां कारां गड्डियां ते लिखाई फिरदे ने। किसी व्यक्ति विशेष लई नहीं है शब्द। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने मनसूख कर दिती। हजूर साहब दी पवित्र धरती दे उपर ये बचन कह करके आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ भावें किड्डा भी कोई भजनीक होवे। मुबारक है कोई भजन करता है, सिमरन करता है, बंदगी करता है, उन्होंने मुबारक है उहदा करना ते किसे दा सत्कार करना। ये सिख दा धर्म है, साडा शिष्टाचार है। कोई भी नाम जपदा है किसी भी धर्म दे विच है, असी इज्जत करते हाँ, सत्कार करते हाँ, पर वो अपनी मर्यादा दे विच रहे। गुरु घर दे निज़मां असूलां नूं लै करके भरम भुलेखे पाउण दा यतन ना करे। वो जिवें करदा है करे, पर सिख संगत वास्ते मेरी बेनती है साडे गुरु घर दे नाल जुड़ियां वास्ते कि गुरु घर दे विच इहो जे बंदियां दियां तस्वीरां दा जां इहो जे बंदियां नूं गुरु जां उन्हां दे चरना कमलां इहो जे शब्द जिहड़े ने उन्हां वास्ते जिहड़े लोक वरतदे ने उन्हां नूं सावधान हो जाना चाहिदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी जिहड़ी है प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। ये सांझी है सगल जहान वास्ते है, पर किसी व्यक्ति नूं किसी व्यक्ति दे वास्ते इन्हां पंक्तियां नूं वरतन दा कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। चरण कमल की ने महाराज कहंदे ने नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परों रवाल। प्रभु दे दर्शन करके मेरे नेत्र पवित्र हो गए। चरना दी धूड़ मस्तक ते लग करके साध संगत दी गुरमुखां दी मत्था पवित्र हो गया। रस रस गुण गावो गोबिंद के मेरे हृदय बसो गोपाल। ये ते भावना है जिहड़ी साहिब जी सानू सिखाउंदे ने कि इउं निमरता दे नाल उहदे अगे अरदास करो। रस लै लै करके मैं गुण गाउंदा हाँ, हे वाहिगुरु मेरे हिरदे दे विच वस जाओ, मेरे हिरदे बसो गोपाल। तुम तो रखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल। तुसी बड़े सोहणे हो, बड़े सुंदर हो, हे कृपालू जी कृपा कर दिओ, मेरे हिरदे दे विच वस जाओ, मेरी रखिया करो। ते तुहाडे जेड़े बचन ने महापुनीत मंगल प्रभ तुमरे बचन अनूप रसाल। बड़े पवित्र ने तुहाडे बचन, महापुनीत मंगल खुशी देण वाले ने, आत्मिक आनंद देण वाले ने। तुहाडे रस वाले रस दे नाल भरे होए बचन तुहाडी बाणी जिहड़ी है। हे सतगुरु जी, हे प्रभु जी, ये तुहाडी सिफत सलाह जिहड़ी है वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए।
महापुनीत मंगल प्रभ तुमरे बचन अनूप रसाल। ये बचन अनुपम ने, उपमा तो रहत हन, रस दे नाल भरे होए हन। रसाल दा मतलब है रस। इनू संधि छेद करिए तो इहदे अर्थ बनते ने रस प्लस आले। रसाल आले घर नूं कहंदे ने, रसां दे घर ने तुहाडे बचन। ते इन्हां बचनां नूं, इन्हां शब्दां नूं हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधिओ पाल। ये जिहड़ा शब्द है, ये सिफत सलाह जिहड़ी है वाहिगुरू दी, ये चरण ने। हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधिओ पाल। कहंदे महाराज कि ये जिहड़ा शब्द है, इनू मैं अपने हिरदे दे विच वसाया है। ये तुहाडे जिहड़े चरण ने ना, हे प्रभु जी, तुहाडी सिफत सलाह, हे सतगुरु जी, तुहाडी बाणी। हिरदे चरण शब्द सतगुर को। कोई भुलेखा नहीं इस पंक्ति नूं पढ़ के रह जांदा, कोई भुलेखा नहीं रह जांदा इस पंक्ति नूं पढ़ के कि सिख दे वास्ते चरण की हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किन्ना चरणां दी गल कीती है। आ चरण ने गुरु दा शब्द, बचन अनूप रसाल। गुरु दे बचन रसां दे घर जिहड़े अनुपम हन, जिन्ना वर्गा होर बचन दुनिया दे अंदर कोई नहीं है, जिहदे वर्गा होर बचन नहीं है। सिरमौर है। बाणियां सिर बाणी कहने ना असीं। बाणियां सिर बाणी दा मतलब श्रोमणी। ये वो बोल ने जिहड़े करते पुरख दे सिफत सलाह दे ने, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, पूरी नहीं हो सकती। जीवन सफल नहीं हो सकता सिख दा जिस सिख दे जीवन दे विच गुरु दा शब्द नहीं, गुरु दी बाणी नहीं, सतगुरु दे चरण कमल नहीं। महाराज कहंदे ने चरण कमल हिरदे नित धारी। मैं अपने हिरदे दे विच प्रभु दे चरना कमलां नूं धारण करदा हां। गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। ते पूरे गुरु नूं खिन खिन नमस्कार करदा हां। कोई गिणतियां मिणतियां नहीं है कि किन्नी वार नमस्कार करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, किन्नी वार परिक्रमा करनियां ने, किन्नी वार मत्था टेकना है। सिख ने खिन खिन नमस्कार करनी है। खिन कहंदे ने अख चमकण जिन्ने समय नूं। इनू फोर भी कहते हैं, निमख भी कहते हैं, संस्कृत दे विच निमेश भी कहते हैं। पल पल हर वेले गुरु नूं नमस्कार करते रहना है। भाव अपना हृदा, अपना मन जिहड़ा है गुरु दे सन्मुख रखना है, गुरु दे नाल जोड़ी रखना है। साहब कहते ने तन मन अर्प धरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। जो संसार दे विच वाहिगुरू दा सोहना नाम है, उन्हूं अपने हिरदे दे विच वसावां मैं। हे सतगुरु, मैं अपना तन मन अर्प धरी सब आगे, अपना सब कुछ तेरे अगे अर्पण करदा हां। सिख दा धर्म गुरु नूं अपना सब कुछ सौंप के ही आरंभ हुंदा है। की पढ़दे हो तुसीं आनंद साहब जी दे अंदर? महाराज कहंदे ने तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निए पाइए। तन मन धन सब कुछ सौंप के गुरु नूं, गुरु दा हुक्म मन के चलिए, गुरु दी आज्ञा मन करके चलिए। हुक्म मन हो गुरु केरा, गावो हो सच्ची बाणी। गुरु दा हुक्म मन करके उन्हें कहा है सच्ची बाणी गाओ, वाहिगुरु दी सिफत सलाह करो। सच्ची बाणी की है? सच्ची बाणी की है? सच्ची सिफत सलाह प्रभु दी निर्मल पवित्र। हर बिन सब किश मैला संतो, क्योंकि ओदे तो बिना सब कुछ मैला है। ओदी सिफत सलाह सच्ची है, ओदी वडियाई सच्ची है। इस करके साहब जी ने कह दिता
कि हुक्म मन करके अपना तन मन धन सब सौंप गुर कहो, सब कुछ गुरु नूं सौंप दईए। गुरु नानक देव पातशाह जी के चरणों च आके भाई लैणा जी ने की किया, जदों ये समझ पै गई ना, उन्होंने अपना सब कुछ गुरु नूं सौंप दिता। अपना सब कुछ सौंप करके अखां नक कान सारे गुरु दे हुक्म दे उपर केंद्रित कर लिया। गुरु दे भाणे नूं सिੱਖੀ जान लिया, समझ लिया, कमाई की जीवन दे विच। जो गुरु ने हुक्म किया उन्होंने मन्निया। जिस राह दे उपर चल करके गुरु अंगद देव बने, उस गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दी चरण शरण दे विच बाबा अमरदास जी आए, बजुर्गी दी अवस्था दे विच आए। की कीता आ करके? तन मन धन सब सौंप गुरु को, क्योंकि बचन भी उन्हां दे ही ने। उन्होंने ही ये सानू सिक्ख्या दिती है कि गुरु नूं सौंप दिओ। जिवें उन्होंने आप सौंपिया अपना आपा, परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, किसी साक संबंध रिश्तेदारी कुड़माचारी की कोई परवाह नहीं की। आए सन जिदन उदन आखिया सी मैं इदां आया हाँ, कुड़माचारी दे नाते नहीं आया, मैं रिश्तेदारी कुड़माचारी दे नाते नहीं आया। जिदन भाव करके सत्कार दिंदियां होया धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने अपने चरना ते ढया होया नूं बाहों पकड़ के गल दे नाल ला करके अपने नाल बिठाना चाहया सी, ते आखिया सी नहीं तुसी हेठा ना बैठो, तुसी साडे कुड़म हो, साडे संबंधी हो, साडी बच्ची तुहाडे घर दे विच है, तुहाडी जगह थल्ले नहीं है, जमीन ते नहीं है, तुहाडी जगह साडे नाल है, ऊपर बैठो। आखिया नहीं, बड़ी आजिज़ पुणे दे नाल, बड़ी निमरता दे नाल आखिया मैं निमाणा जिहा अमरू, ताई ये बचन कहंदे सन, अमरू निथावां कहंदे सन। ये निथावां अमरू तुहाडे कोल आया है, किसी रिश्तेदार संबंध दे नाते नहीं। मैं ते एक खाली झोली लैके आया हाँ, मेरी झोली भर दिओ नाम दे नाल, मैनू सिੱਖੀ दी दात दे दिओ। इस तरह परम प्यार दे नाल अपना सब कुछ सौंपदियां होया गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरनां दे विच रह करके मन बच कर्म, मन करके बचना करके कर्मा करके सतगुरु दी सेवा की। इसे राह दे उपर चल के धन धन गुरु रामदास महाराज जी ने पूरा इतिहास सतगुरां दा पढ़ लीए। गुरु नानक देव महाराज जी तो उपरंत जितने भी गुरु शरण दे विच पहला जग्यासू सेवक सिख बन के आए, फिर गुरता गद्दी दी परम पदवी उच्ची पदवी नूं प्राप्त किया उन्होंने। ये है गुरु घर दा असूल है, कमाई कालना। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक कै कारज रास, सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जेड़ा निहकाम भावना दे नाल सेवक बनता है, गुरु नूं अपना मन बेच दिंदा है, अपना आप गुरु दे सपुर्द कर दिंदा है, निज लई कुछ नहीं रखदा। ते गुरु सवारियो फिर गुरु भी उहदे तो कुछ नहीं छपाउंदा। जेड़ा गुरु दे कोलों कुछ नहीं छपाउंदा, गुरु नूं सब कुछ भेटा कर दिंदा है, दे दिंदा है, गुरु भी उहदे कोलों कुछ नहीं रखदा। गुरु भी कहंदा है कि मेरा जो कुछ भी है सिखा ये तेरा है। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। सतगुरु माता पिता की तरह पालदा है अपने बच्चियां नूं, अपने सिखां नूं, सदा दयालु रहिंदा है सिख दे उपर। जेड़ा गुरु दे घर दे विच रहिंदा है, गुरु दी आग्या मन दे विच सहिंदा है, उस दे सारे कारज जेड़े ने वो रास हो जांदे ने, कोई कारज ओदा अधूरा नहीं रहिंदा। गुरु दा मन ओदे उपर मन जांदा है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने, 20 बिस्वेज गुर का मन माने, सो सेवक, वो जेड़ा सेवक है ना, गुरु दी मत नूं समझ लैंदा है, जान लैंदा है, गुर की गत जाने।
वो समझ लेंदा है, उन्होंने पता लग जाता है ऐदां दा मेरा गुरु है, बड़ा कृपालु दयालु है, ऐसी कृपा करने वाला है। गुरु ने अपने लिए निज लिए कुछ नहीं रखिया होया, सब कुछ सिख दे लई ही है, सब कुछ पर उपकार दे लई है, भले लई है। इस करके पूर्ण तौर दे उपर उस चरण शरण दे विच रहन वाला। एक गल होर बचन किया महाराज, कहंदे ने सहस सियाणप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर वडभागी पाइए। अपनियां सियाणपां दे नाल नहीं मिलदा, अपनियां चलाकियां चतुराइयां दे नाल इहो जिहा गुरु नहीं मिलदा। जन मैं ब्रह्म, जेड़ा पार ब्रह्म ते जन सेवक गुरु दे विच, जिहदे विच कोई अंतर नहीं है। पार ब्रह्म गुर नाही भेद, जिहदी महिमा बेअंत है। कहंदे महाराज सहस सियाणप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर वडभागी, वड्डियां भागां दे नाल पाईदा है। ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर। भूले मार्ग जिन्ह बताया, भूले मार्ग जिन्ह बताया, जिन्हें भुलियां नूं राहे पा दिता। नानक ऐसा गुर वडभागी पाइए, वड्डियां भागां दे नाल मिलदा है इहो जिहा गुरु, जेड़ा सब कुछ वार देवे। कलगियां वाले पातशाह वाल देखो, भाई साहब जी दस रहे सन, असीं गुरपुरब मनाना है सारियां ने। सच्चे पातशाह ने की रखिया? बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब दा जीवन कितना है, पर मानवता दे लई है। गुरु तेग बहादुर पातशाह मनुखी अधिकारां दे रखियक, धर्म के बुनियादी हकों के लिए अपना आपा वार देंदे ने। कलगियां वाले 9 साल की उम्र दे विच पिता जी नूं भेज देंदे ने धर्म की रखिया वास्ते, बुनियादी हकों की, मानवता के हकों की रखिया वास्ते सब कुछ वार दिता। आ 7 दिन जेड़े ने 20 तरीक तो लै करके 27 तरीक तक ये हफ्ते दे विच तुसीं बिलीव कर सकते हो, दुनिया दे अंदर इदां दा किधरे इतिहास नहीं है जिथे इन्हां 7 दिनां दे विच साहिब जी दा सारा परिवार जिहड़ा है वो मानवता दे धर्म की रखिया दे लई, मनुखी अधिकारां दी रखिया दे लई, धर्म की रखिया दे लई शहीद हो जाता है। ते फिर जदों सच्चे पातशाह धर्म युद्ध करते हुए मुक्तसर तो होंदे हुए, चमकौर की गढ़ी चो होंदे हुए दमदमा साहिब पहुंचते ने, ते माता सुंदर कौर जी पुछते ने, मेरे लाल नजर नहीं आ रहे, दिस नहीं रहे, किथे ने मेरे लाल? साहिब कहंदे ने इशारा करके साडे वाकियां वाल इशारा करके कहंदे ने, इन्हां वास्ते हज़ारां पुत्तरां नूं बचाउण वास्ते मैं वार दिते ने। भला पुत्र भी वारन वाली चीज होंदे ने? कोई धन कुर्बान कर देवे, दान कर देवे, कोई पदार्थ वस्तु जमीन दान कर देवे, कोई अपने शरीर का हिस्सा जिहड़ा है, अजकल असी विचार सकते हाँ दान करन वालियां किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो गिणियां जांदियां ने, ये कीतियां जा सकदियां ने, धन पदार्थ वस्तुआं जमीनां जायदातां, पर पुत्र भी दान किए जा सकते ने, पुत्र भी वारे जा सकते हैं। आखिया हाँ, बहुतियां नूं बचाउण वास्ते 4 वार दिते ने, बहुतियां नूं बचाउण वास्ते। ऐसा गुरु है मेरा, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो
कम है, जिन्नी भी तारीफ गुरु दी करिए उन्नी घट है। की रखिया लुका के? कुछ भी नहीं। वो की वेखना चाहता है? जदों मैं समझदा ना, जदों वो महाराज दे इतिहासक बोल जेड़े असी सुनते पढ़ते हाँ कई चिरां तो, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया मेरे जीवत कई हजार। वो जीवत कई जेड़े अज तक जिउंदे ने ते जिन्हां सदियां तक जिउंदे रहना है। इन्हां दे विचों बहुत सारे ऐसे ने जेड़े अपने वल वेखण, मैनू वो कवि दे बोल याद आते ने, जदों एक कवि आखदा है, जरा एहसास करके इन्हां दिनां दा अपने मन दे विच, तुसी चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारे हो, मेरे लालां दे नाल रह के रात गुजारे हो। किते मेरे लालां दे नाल भी एक रात महसूस करके, फीलिंग ही है ना, कदे कोई रात आप ओदियां रातां आरंभ होणियां ने, किसे रात नूं बाहर ठंड दे विच बैठ करके खुले दे विच जिवें ठंडे बुरज दे विच मां गुजरी बैठी हुई है। जदों हवा चले ठंडी तन नूं झंबदी, महसूस करियो ओ मेरी मां है कंबदी। कदे महसूस करियो ठंडी ठंडी हवा तन नूं झंबदी जा रही है, ओ मेरी मां है, ओ मेरी मां गुजरी है। गोदी विच पए लालां नूं निहारियो, मेरे लालां दे नाल रह के रात गुजारियो। कदे इदां दी रात आ महसूस करन वालियां ने, वो दुखड़े वो तसीहे जेड़े ने उन्हां नूं फील करके देखोगे तो फिर समझ आवेगी सिक्खी की है, धर्म की है, गुरु दा कुर्बानी की है, शहादत की है, समझ आवेगी। कहना बड़ा सौखा है, महसूस करोगे ना फिर प्यार पैदा होवेगा गुरु दे नाल। वो गुरु कहंदा तुसी धीआं पुत्र अपने नाल लियाओ जी, जिथे डुलिया मेरा खून उथे ले जाओ जी। धीआं पुत्र लैके जाओ नाल सरहंद दियां नीहां, जिथे मेरा खून डुलिया है, जिथे डुलिया मेरा खून उथे ले जाओ जी, उथे ले जाके दिखाओ जरा आ इत्थे खून डुलिया है। 8-8 9-9 साल दियां कोमल जिंदां दा खून डुलिया है, जिन्हां ने कह दिता कि मेरा महाराज कहंदे ने जे मेरे हो तां मेरा स्वरूप ही धारियो। मैं नौजवान बच्चियां नूं ये कहना चाहना हाँ, कलगियां वाले पातशाह कहंदे ने जे मेरा ये हो तां मेरा स्वरूप ही धारियो। जे तुसी मेरे हो ना तो फिर मेरा स्वरूप धारियो, मेरे वाल देख लियो। क्यों? क्योंकि मैं तुहाडे विचों अपने आप, माता सुंदर कौर नूं आखिया सी ना, ये मेरे पुत्र ने, इन्हां पुत्रां दे विच मैं मिलना चाहुंदा अपने सिंह सरदारां नूं, मैं वेखना चाहुंदा अपने अजीत जुझारां नूं, मैं मिलना चाहुंदा हाँ अपने सिंह सरदारां नूं। वो तुसी दाड़ियां मना के कटा के अजीत सिंह दिसदे हो, शीशे च वेखियो, क्योंकि वो ते अजीत सिंह नूं मिलना चाहुंदा है, वो ते जुझार सिंह नूं मिलना चाहुंदा है, जिन्हां नूं उहने तुहाडे विच वेखिया सी ते अपने लखते जिगर दे ओ टोटे जेड़े सन शहीद करवा दिते सन। मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझारां नूं, मैं क्यों वारे पुत चारे जरा विचारियो, मेरे लालां दे नाल रह के रात गुजारियो। कदे सोचियो विचारियो, आ दिन ने पूरा हफ्ता है, साहब जी दा बड़ा वड्डा कर्ज है। गुरु रामदास महाराज कहंदे ने गुरु दा कर्ज है साडे उपर। साहब कहंदे ने मेरे राम हम सतगुर लाले कांडे, असी सतगुरु दे सेवक हाँ, लाले हाँ, गिने जाते हाँ, कहे जाते हाँ, भावें जिद्दां दे भी हो सिख ते कहे जाते हो ना, पर विचारना तुसी है। हुण तुसी किवें दे सिख हो? अजीत सिंह हो, जुझार सिंह जो, बाबा फतेह सिंह हो। कदे अपने पुत्र दे 7 4 5 7 साल दे पुत्र दे सिर दे उपर हाथ रख के देखियो, जुझार सिंह वाला फतेह सिंह वाला जूड़ा दिसदा है उपर के नहीं, दस्तार दिसदी है उपर के नहीं, देखियो विचारियो जरा, फिर पता लगेगा महाराज ने साडे वास्ते की कीता। गुरु रामदास महाराज कहंदे ने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु साडे, बड़ा साडे ते कर्ज है बहु साडे,
हमरे मस्तक दाग दगाना, मत्था दागिया होया है गुरु दे करजे दे नाल, गुरु दियां कुर्बानियां दे नाल, गुरु दियां शहादतां दे नाल, गुरु दे पर उपकारां दे नाल, बख्शिशां दे नाल, रहमतां दे नाल मत्था दागिया होया है साडा। हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहो सांडे, पर उपकार पुन बहु किया भौ दुत्तर तार। पराडे बड़ा पर उपकार किया है, पार कर दिता गुरु ने बाहों पकड़ करके। महाराज कहते ने यही तरीका है समर्पित होने का। तन मन अर्प धरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। क्यों नमस्कार करना है, क्यों मत्था टेकना है। चरण कमल हृदय नित धारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। एहो जे गुरु तो सदके जाइए, बलहार जाइए, जेड़ा आप मुक्त ते सानू मुक्त करने वाला है, तारन वाला है। बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लगी वार। महाराज अगले पदे च कहते ने, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे। उस परमात्मा नू मालक नू क्यों अपने मन तो विसारदा है। जियो पिंड दे साज सवारे, जिन्ने प्राण दिते ने, पिंड बनाया है, साजिया है, सवारिया है, सानू बनाया है। सास गरास संभाले करता कीता अपना पावना। जेड़ा हरेक साह देण वाला है, उन्होंने सास गरास संभाले। साडी हरेक साह दे नाल वो पालना भी करता है, जन्म ही नहीं दिता उसने। महाराज कहते ने, वो करता साडी पालना करता है, मनुख अपना कीता होया पाउंदा है। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे। एहो जे मालक नू तू क्यों भुलाउंदा है, तू क्यों विसारदा है। इहो जिहा वाहिगुरु भुलाउण जोग नहीं है। अगला पदा है, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर हर रख मन माही। उस प्रभु तो कोई भी बिरथा नहीं जाता, खाली नहीं जाता। जाते बिरथा को नाही, जेड़ा उहदी शरण विच आ गया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, कोई खाली नहीं जाता उहदे दर तो। उहदे अगे अरदास करिए, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। जो मंगीए मालक दे कोलों उहियो कुछ मिलता है। बारक वांगी हो सब किश मंगा, देंदे टोट नाही प्रभ रंगा। बच्चियां वांगू असीं जिवें बच्चे मंगदे ने ना साडे कोलों, साडे मात सानू कहते ने पापा आ लेना है, मम्मा आ लेना है, असीं दिंदे आ उन्हां नूं। वाहिगुरू दे कोलों निमरता, पवित्र मन दे नाल, बच्चियां दे मन दे विच मैल नहीं हुंदी। पवित्र मन दे नाल प्रभु दे कोलों जो मंगोगे सब कुछ मिलेगा। वो कदे भी बिरथा नहीं जाता। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। अठे पैर उस हरि नूं अपने मन दे विच रख। साध संग भज अचुत स्वामी, दरगाह शोभा पावना। साध संगत दे विच मिल करके उस अचुत पार ब्रह्म स्वामी मालक नूं सिमरना कर। अचुत स्वामी दा मतलब है नाश रहत स्वामी। हुण तुसीं ये याद रखियो जे ये शब्द जेड़े ने दुनिया दे अंदर केवल परमात्मा तो बिना होर कोई अचुत नहीं है। भावें कोई भी नाम है दुनिया दे अंदर, बड़ियां बड़ियां महान व्यक्तियां अपने अपने समय दे विच होईयां ने। राम जी, कृष्ण जी, किन्हां दे नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी परमात्मा दे प्रायवाचक नाम जेड़े ने वो ले गए ने, क्योंकि प्रभु दे नाम दे उपर ही वो रखे गए सन। पर अचुत स्वामी केवल वो है जिहड़ा जन्म नहीं लैंदा ते नाश नहीं हुंदा। जिहड़ा जन्म लिया जिन्हें धरती दे उपर ते फिर खत्म हो गया, अचुत स्वामी नहीं जे। गुरु ग्रंथ साहिब जी का फैसला है। ओनू भज, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगाह शोभा पावना। वाहिगुरू की दरगाह दे विच शोभा मिलती है, इज्जत मिलती है जदों ऐसे ब्रह्म नूं ध्यानदे हां, जिहदे कोलों कोई भी खाली नहीं जाता। साहब कहते ने, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहे जाते हैं। ये चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, 8 ते 10, अष्ट प्लस दशा 10, 8 जमा 10, 18 सिद्धियां, सफलता, करामातां, ताकतां, शक्तियां। कहते महाराज ये चार पदार्थ ते 18 सिद्धियां जिहड़ियां ने
जे तू लैना चाहुंदा है ना तो फिर की कर, नाम निधान सहज सुख नौ निद। नाम दा खजाना जिहड़ा परमात्मा दा नाम है ना, वही खजाना है, उहदे विच्चों ही ये 18 सिद्धियां ते 4 पदार्थ मिलते ने। नाम निधान सहज सुख नौ निद, नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सारी दुनिया दे खजाने परमात्मा दा नाम हन, नाम दे विचों ही सब कुछ मिलता है। इस करके नाम नू, प्रभु दे नाम नू हिरदे दे विच वसा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। ओदी शरण लै, फिर उथों मिलने ने सारे सुख। सर्ब कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावण। आ तरीका दस दिता महाराज ने। जे सारे सुख चाहना है, कल्याण चाहना है, मुक्ति चाहना है, अपनी मन मह चाहे, जे मन दे विच चाहना है, ये की कर, मिल साधु स्वामी रावणा। संतां दे नाल, प्रभु प्यारियां दे नाल, नाम जपण वालियां दे नाल मिल करके उस मालक दा सिमरन कर, ओदी याद दे विच जुड़। शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत प्राणी। शास्त्रां सिमरतियां वेदां ने की किया है जी, जे समझिया जावे। लोग कर्मा कांडां दे विच जां होर होर गल्लां दे विच पैण दी थां ते जे समझिया जावे ते धर्म ग्रंथ सतगुरु कहंदे ने, जन्म पदार्थ जीत प्राणी। है प्राणी, अपने मनुखा जन्म पदार्थ नूं जितना कर। वो किवें जित्या जावेगा? काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना। काम क्रोध विषयां विकारां नूं ते पराई निंदा नूं छड्ड करके हर रसना नानक गावना। हे नानक, रसना दे नाल हरि प्रभु दा नाम जपण दे नाल, उहदे गुण गाउण दे नाल जन्म पदार्थ जित्तिया जांदा है। जे कोई मनुख अपना जन्म सफल करना चाहुंदा है तां इह तरीका है। बहती जात कदे दृष्ट न तहारत, माया मोह बंदे नित पारच। माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। हरि दी शरण पै करके माधवे भज, माया दे पति माया धाव, प्रभु परमात्मा नूं भजना कर, सिमरना कर। दिन रात सिमर, तू छुट जावेगा, तेरा जन्म जिहड़ा है वो सफला हो जाएगा। साहिब सच्चे पातशाह साडे सारियां दे उपर कृपा करन, असीं अपना जन्म गुरु दी शरण पै करके जित लईए, सफला कर लईए, उहदे गुण गा करके। साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे ये बचन आओ पढ़ के समाप्ति करिए। गोबिंद के गुण गावो साधो, गोबिंद के गुण गावो, गोबिंद के गुण। मानस जन्म अमोलक पायो, मानस जन्म अमोलक पायो। बिरथा काहे गवावो, साधो गोबिंद के गुण गावो, गोबिंद के गुण। सतगुरु कृपा करन, बोलदियां विचार करदियां होइयां पुल्लां दी खिमा बख्शनी। फतेह दी सांझ करो, गज वज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण तेरा जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण तेरा जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण तेरा श्री हरि कृष्ण तेरा सब दुख
program is sponsored by Simco, a name you can rely upon.